से देखते हैं सर इसको? नहीं, अच्छा इनिशिएटिव मुख्यमंत्री जी ने लिया है एंड लीडिंग बाय एग्जाम्पल। उन्होंने 2 महीने के लिए सभी जो मंत्री है, चेयरमैन्स है और जितने हमारे सीपीएस है, सबके वेतन को 2 महीने के लिए रोका है। और आने वाले समय में विधायकों से भी अपील करी है कि उनको भी कुछ समय के लिए अपने वेतनों को छोड़ना चाहिए, ताकि हमारे प्रदेश में जो वित्तीय संकट है उससे निकलने में छोटा सा सहयोग हो सके। और हम लगातार प्रदेश में संसाधनों को मजबूत करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो आबकारी नीति को मजबूत करने की बात है, चाहे वो आपके जो वाटर रिसोर्सेज के माध्यम से पैसा प्रदेश को आ सकता है उसको बेटर करने की बात है, माइनिंग पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश में इनकम को बढ़ाने की बात है। ब्यास नदी में बहुत सा अपॉर्चुनिटीज़ है कि किस तरीके से हम वहाँ पर सही रूप से ड्रेजिंग करवाकर पत्थरों को जो है उसकी माइनिंग पॉलिसी के अंदर लाकर उसमें बहुत इनकम वृद्धि हो सकती है। उसके ऊपर भी सरकार मंथन कर रही है, विचार कर रही है। और आने वाले समय में अभी तो मंथन चल रहा है, मगर भांग की खेती को भी प्रदेश के अंदर लिमिटेड यूज़ के लिए लीगलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, मेडिसिनल पर्पस के लिए लीगलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। उस दृष्टि से भी उस पर भी एक जो है कमेटी बनी है विधायकों की, वो उसके ऊपर चर्चा कर रही है। स्वाभाविक है कि आने वाले समय में उसको विधानसभा में लाया जाएगा चर्चा के लिए। इससे भी इनकम के स्रोत आने वाले समय में बढ़ेंगे। तो हर दृष्टि से प्रयास किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि जो हमको पीडीएनए में पोस्ट डिजास्टर रिलीफ फंड जो मिलना चाहिए केंद्र से अभी तक नहीं मिला है, मुख्यमंत्री जी ने उसको विधानसभा में भी उस बात को रखा है। और डिजास्टर्स में एनडीआरएफ में, एसडीआरएफ में भी बहुत लिमिटेड फंड प्रदेश को मिला है जितना डैमेजेस हुए हैं। तो उसके दृष्टिकोण से भी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बराबर प्रदेश के हर कोने का विकास किया जा सके। आज ही हमने एलोकेशंस हर डिवीजन के लिए लोक निर्माण विभाग के माध्यम से भी करी है। करीबन 40-40, 50-50 लाख रुपए हर डिवीजन को भिजवाए हैं, ताकि वहाँ पे जितना भी डैमेजेस हुए हैं उसमें थोड़ा सा सहयोग हम उसको कर सके। और रोड क्लियरेंसेज है, टंगे लगने हैं, इस दृष्टि से उस पर कार्य हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर एक चीज और वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा है कि रेप का अगर पूछना है तो कंगना रनौत का एक्सपीरियंस है, उनसे इस बारे में बात किस तरह से टिप्पणी को देखते हैं? नहीं, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। वो हमारी सम्मानित सदस्य है, लोकसभा की मंडी से जीती हुई हैं। हम उनका मान सम्मान करते हैं, बतौर महिला उनका मान सम्मान करते हैं। मगर ये ज़रूर है कि उन्होंने जो टिप्पणियां करी है उसके ऊपर उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। और जिस तरीके से भाजपा ने भी उस पर जो है कहा है कि उनको संयम बरतना चाहिए, वो होना चाहिए। मगर एज ए लेडी and as a member of parliament from Himachal Pradesh, we have highest regards for her। और जो भी उनके विकास कार्य हिमाचल से संबंधित है उसमें हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। सर अभी तक सड़कें कितनी बंद है हिमाचल प्रदेश में? लगातार बारिश हो रही है। जो आज का आंकड़ा है वो मेरे ख्याल से करीबन 160 सड़कें हैं जो बंद हुई थी, मगर लगातार उसके आंकड़े रोज बदलते हैं। और रोज हम सुबह जब इसकी ब्रीफिंग होती है तो मैं लगातार अधिकारियों के साथ उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो उसमें हर 2 दिन बाद उनको खोलने के लिए प्रयास किए जाते हैं, 2 या 3 दिन के उसके टारगेट्स बनाए जाते हैं। तो उस दृष्टि से काम है। मगर क्योंकि बरसातें रोज हो रही है, रोज स्लिप्स आ रहे हैं और रोज डंगे गिर रहे हैं, उसकी वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। मगर हमारी पूरा महकमा जमीन पर है, धरातल पे है, मशीनरीज लगी हुई है, जेसीपीज लगी हुई है, पोकलेन मशीन्स जगह जगह पे लगी हुई है जहां पर भी आवश्यकता है। और उस दृष्टि से जो है वो कार्य हो रहा है। कितना नुकसान हुआ? अभी तक करीबन 500-600 करोड़ का हुआ है। अभी उसमें और भी आने वाले समय में अपडेट हो सकता है, क्योंकि रेगुलर इस तरीके का जो है बरसातें हो रही है। मगर नुकसान तो है ही है। पिछले साल का भी करीबन 4000 करोड़ का नुकसान हुआ है, उसकी भी अभी तक आपूर्ति पूरे तरीके से नहीं हो पाई है। तो इसमें हम लगातार, मैं तो दिल्ली जाता हूं जब भी, तो केंद्रीय मंत्री से मिलते हैं, गडकरी साहब से मिलते हैं, और हिमाचल को मैक्सिमम सहयोग मिल सके उस दृष्टि से जो है हम पूरा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक कोई सर मिली कोई अभी तक कोई सब्सटेंशियल एड जो है हिमाचल को नहीं मिली है। थोड़ा बहुत जो एनडीआरएफ में और एसडीआरएफ में सहयोग मिला है 250-300 करोड़ रुपए का,
उसके माध्यम से वो सब काम हो रहा है धरातल पे, उसको उसकी एलोकेशंस हो गई है। अभी भी जैसे मैंने आपको कहा कि हमने हर डिवीजन में करीबन करीबन 50-50 लाख रुपए भिजवाए हैं, तो वो भी इसी के माध्यम से है। और भी इसमें हम जो भी और आने वाले समय में किया जा सकता है उसको भी करेंगे।